जो बच्चे कक्षा 10 में परीक्षा दे रहे हैं, इस बार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही वो बच्चे जो 12th में हैं और जिनके गोली दर्पण के संबंध में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। इस वीडियो में हम आपको गोली दर्पण के बारे में पहले हमने बताया जा चुका है। इसमें मुख्य आज हम बताएंगे चिन्ह परिपाटी, कब हम फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, कब ऋणात्मक लेते हैं, कब यू का मान हम ऋणात्मक लेते हैं, कब हम यू का मान धनात्मक लेते हैं, ये हम बताएंगे। उसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट सूत्र है दर्पण के लिए, उसका निगमन करेंगे और उस दर्पण के सूत्र से आवर्धन का क्या संबंध है ये भी बताएंगे और कुछ संख्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो रहेगी। कृपया इसको आप अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें। अगर कहीं कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो कृपया करके मुझे अवश्य। तो चलिए चलते हैं इसके बोलिए दर्पण के भाग 3 पर। सबसे पहले आप देखें चिन्ह परिपाटी। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपने देखा होगा कि हम इस तरह से लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर की दूरियां धनात्मक और इधर की दूरियां ऋणात्मक। जैसे अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण को हम इस तरह से रखें, उसका जो ध्रुव है वो यहाँ पर रहे, मूल बिंदु, इस तरह से। तो अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है, ये वस्तु है, तो उसका यू होगा ऋणात्मक, यू का मान ऋणात्मक। जैसे यू बराबर -10। ठीक, और इसका प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, ये प्रतिबिंब है, ए डैश, ए डैश, तो इसका जो वी होगा वो धनात्मक, so वी बराबर +10। यू तो हमेशा ऋणात्मक ही रहता है, हमेशा, हमेशा ऋणात्मक। और इसकी जो फोकल दूरी होगी, ये फोकल दूरी, ये एफ और ये है, इसकी फोकल दूरी हमेशा ऋणात्मक। ठीक है, ये फोकल दूरी ऋणात्मक होती है ऑलवेज। अवतल दर्पण की फोकल दूरी एफ ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होती है? कि जो भी किरणें आती हैं इधर से, वो सब कहाँ पे मिलती हैं? इस वजह से ये कैसा हो रहा। ठीक है, अगर बाई चांस प्रतिबिंब हमारा इधर बने, प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, ये देखिए,
पृथ्वी में इधर बन रहा है, वी डैश वी डैश, तो वी ऋणात्मक। ठीक। यू हमेशा अवतल दर्पण में है, यू हमेशा ऋणात्मक, वी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का संबंध। अब देखिए, कार्तीय चिन्ह प्रपाटी का उपयोग किया जाता है। वस्तु हमेशा दर्पण के वायु ओर इधर रखी जाती है, वस्तु हमेशा इधर। ये देखिए, दर्पण के वायु ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण ध्रुव, ये ध्रुव है, ध्रुव से या मूल बिंदु से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये देखिए, आपतित प्रकाश हम इधर से लेते हैं तो ये धनात्मक, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती हैं, जैसे ये धनात्मक होगा इसकी, और ये जो होगी वो ऋणात्मक। ठीक है। इसमें आवर्धन क्या होता है? अब जैसे ये हमने तो लिया आपके उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तल दर्पण के लिए। देखिए, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो जो किरणें आती हैं परावर्तन के पश्चात, फोकस दूरी से आती हुई प्रतीत आती हुई, इस वजह से ये एफ हमेशा धना है। ठीक है। आप तत्कालीन धनात्मक मानते हुए यू हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। एफ कैसा होता है? धनात्मक। और उत्तल के लिए एफ कैसा होता है? ऋणात्मक। और ये भी जान लीजिए, आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? एम बराबर आई अपॉन ओ, या एच डैश अपॉन एच, या माइनस बी अपॉन, ये आवर्धन का सूत्र। आवर्धन क्या होता है? ये अनुपात होता है। ठीक है, किसका? प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की। इसको आई से भी हम प्रदर्शित करते हैं, आई से भी, और एच डैश से। ठीक है, इस ये सूत्र हम उपयोग करते हैं। देखिए, आवर्धन का चिन्ह, आवर्धन का मान धनात्मक ये दर्शाता है प्रतिबिंब आभासी है। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ये आभासी है। ठीक है। अगर एम हमारा कैसा है? धनात्मक। अगर एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक। जैसे प्रतिबिंब इधर बनता है तो यहाँ पे एम हमारा ऋण, आवर्धन के चिन्ह की प्रतिबिंब की दिशा के मान को आकार के दर्शाता है। ठीक है। अगर एम हमारा धनात्मक है तो उल्टा होगा, एम ऋणात्मक तो उल्टा होगा, एम धनात्मक है तो सीधा। ठीक है। अगर एम का मान एक से अधिक है तो बड़ा होगा, एक से कम है तो छोटा। तो ये हम संख्यात्मक प्रश्नों में इसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, और फिर वहां पे आपको समझाएंगे। अब मुख्य जो बात है वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि समतल दर्पण में जो हम सूत्र होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है 1/f, ये सूत्र होता है 1/f बराबर v प्लस 1। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए, इस सूत्र में हम देखते हैं, ये जो दूरी होती है ये दूरी u होती है। ठीक है। ये दूरी होगी v होगी,
ध्रुव तथा उत्तर के बीच, और ये दूरी एफ। इसमें हम यहां से एक लंब डाल लेते हैं, एन। ठीक, ये यहां से यहां तक होते। सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज इसमें लेते हैं। एक ये बनना है, और ये तो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में। देखिए इसमें ए बी समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इनके अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भुजा बटे ये बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी, ये सम पहला समीकरण। अब इसी तरह से एक समरूप त्रिभुज है, ये वाला, और ये तो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एम एन एफ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ बी डैश। और देखिए एम एन बराबर होगा, एम एन, ये एम एन बराबर होगा ए बी, तो एम एन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी ए डैश बी डैश बराबर एफ एन एफ बी डैश। ये समीकरण हो गया दूसरा। तो समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दूसरे क्या होगा, बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर एफ एन बटे एफ। देखिए बीसी किसके बराबर, बीसी, बीसी बराबर होता है, देखिए ये यहां से यहां तक होगा 2f। तो हमें पता है आर बराबर 2f के बराबर तक। तो देखिए माइनस यू माइनस माइनस 2f, तो ये हो जाएगा 2f माइनस। इसी तरह से इसी तरह से बी डैश सी
बराबर होता है बी डैश सी। बी डैश सी, ये दूरी जो बराबर होगी ये होगी -2f माइनस माइनस बी डैश सी माइनस बी। जो हम सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा v -2f। इसी से एफ एन बराबर होगा एफ एन बराबर एफ पी बराबर -f लगभग। इसी तरह से एफ डैश बी, एफ डैश बी ये होगा -b एफ डैश बी बराबर होगा लगभग, ये बराबर होगा -v माइनस -f। तो ये हो जाएगा एफ -v। इस तरह से 2f -u v -2f। तो ये हो गया एफ एन -f अपॉन एफ -v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए -f v -f प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर -2f -uf प्लस 2। इससे ये कैंसिल होगा, इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2f3 -f3 और प्लस u है बराबर u। ये हो जाएगा एफ वी प्लस यू एफ बराबर यू। अब यू वी एफ था भाग यू एफ एफ अपॉन एफ बी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ यू वी एफ यू वी अपॉन। देखिए यहाँ से यू बचेगा, यहाँ वी बचेगा और यहाँ पे एफ बचेगा। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/। देखिए उसी सूत्र को जो पहले हमने सूत्र निकाला था, ये निकाला था 1/f 1/v प्लस 1/v को हम उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। इसमें देखिए यहाँ से ये m बिंदु ले लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये n और ये p, ये u होगा, ये v होगा, ये f होगा
और ये 2 है। देखिए इसमें समानता की किरण आ रही है, परावर्तित होकर चली जा रही है। दूसरी जो किरण आ रही है वो वक्रता केंद्र की ओर आके और फिर उसी रास्ते से वापस चली जाती है। इसमें टीएस जो है वो वस्तु है, और टी डैश एस ये है प्रतिबिंब। सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज है टी एस सी पूरा, और एक दूसरा है टी डैश एस सी। देखिए समरूप त्रिभुज टी एस सी तथा समरूप त्रिभुज टी डैश एस सी डैश में, इसमें देखिए टी एस टी डैश एस बराबर एस सी बटे एस डैश, ये पहला शब्द। इसी तरह से समरूप त्रिभुज त्रिभुज टी, ये है ये वाला त्रिभुज, एम एम एन एफ, एम एन एफ तथा त्रिभुज टी डैश एस एफ, एम एन बटे टी डैश एस डैश बराबर एन एफ ऑन एस डैश है। अब देखिए जो टी एस है वो एम एन के बराबर होगा। टी एस, तो यहाँ पे हम टी एस लिख सकते हैं, टी एस टी डैश बराबर एन एफ बटे एस। समीकरण एक तथा दो, एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, उसमें देखिए एस सी बटे एस डैश सी बराबर एन एफ बटे एस डैश एन। एस सी कितना होगा, एस सी होगा माइनस यू प्लस टू है, माइनस यू यहां से आता है प्लस टू है। एस डैश सी बराबर किसके होगा, एस डैश सी बराबर होगा
एस डैश सी, ये 2f माइनस वी। एन एफ किसके बराबर होगा? एन एफ, एन एफ ये बराबर होगा पी एफ, और ये लगभग, और ये किसके बराबर होगा? प्लस आर। इसी तरह से एस डैश एफ, एस डैश एफ ये किसके बराबर होगा? प्लस एफ माइनस प्लस। इन मानों को इसमें रख दीजिए। 2f माइनस यू, 2f माइनस वी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस। कैची का उपाय करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस 2f बी माइनस यू एफ प्लस यू बी बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ। तो ये इससे कैंसिल हो जाए। इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस 2 एफ वी प्लस एफ वी, ठीक है, माइनस यू एफ और अब माइनस यू। तो ये भी माइनस एफ वी बचा, माइनस यू एफ बचा, माइनस यू एफ। ऋण चिन्ह कॉमन ले लिया तो एफ वी प्लस यू एफ बराबर यू। तो ऋण चिन्ह सब कैंसिल हो। इसके बाद यू वी एफ का दोनों तरफ भाग देना। इसमें रिजल्ट आएगा एफ वी, देखिए एफ वी, एफ वी यू वी एफ, यू एफ, यू वी एफ, यू वी, यू वी एफ। सरल करने पे ये आएगा 1/2 प्लस 1/v। अब इससे संबंधित कुछ संख्या, तो देखिए ये देखा आपने दोनों के लिए जो हमारा सूत्र आया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। इसमें जब भी हम इस सूत्र का मान, सूत्र को उपयोग करेंगे तो जो भी मान दिए होंगे उनके मान चिन्ह पहला दिया हुआ है अवतल दर्पण में, u दिया है -40 और f दिया है -10। तो ज्ञात करिए वी एम और प्रकृति। तो देखिए हम इसमें किरण आरेख भी खींचेंगे बाद में, तो पहले हम ये बनाते हैं चित्र। देखिए पहले सूत्र लिखते हैं 1/f बराबर 1/3 प्लस 1। चिन्ह सहित रख देते हैं 1/-10 बराबर 1/v हमने निकाला प्लस 1/40। ठीक है, ये कैसा है लगा? ये धन आएगा तो धन का हो जाएगा 1/40 बराबर धन ऋण 1/10 एलसीएम ले लिया 40, यहाँ हो जाएगा 1 ऋण 4
बराबर एक बटे वी बराबर 1/b ऋण 3/40। तो बी बराबर ऋण 40/3, अर्थात वी बराबर ऋण 13.3 सेंट। अगर हम किरण आरेख खींचते हैं तो ये देखिए अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी एफ है, ये 10 सेंट। बस तो ये रखी हुई है। तो यहाँ से किरण आएगी, फोकस से होके जाएगी और यहाँ पे तब तक के मेरे पास, और यहाँ से किरण, और ये, तो ये प्रतिबिंब है। यस, ठीक है। तो एम बराबर -v/v माइनस वी, माइनस वी हमारा है 40/3, बटे यू कितना है, माइनस माइनस 10, तो ये हो गया 4/3 बराबर ये 4। एक चीज हमने आपको पीछे बताई थी, इसमें गौर करें। इसमें ये बताया था कि अगर एम हमारा धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और एम ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक। तो इसमें आपने देखा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक। एम कैसा है, एम है ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और ये चीज हमने किरण आरेख से भी सिद्ध कर दी। तो वी भी हमें पता चल गया, यहाँ पे वी भी हमने पता लगा लिया, एम भी पता लगा लिया। वी ये रहा, एम ये रहा, और तुमकी प्रगति वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है, फर्स्ट से छोटा होगा। अब अगला क्वेश्चन, इसमें u बराबर ऋण 10 दिया है, f बराबर ऋण, ठीक है। तो इसमें v और m ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम सूत्र में रखेंगे 1/f v प्लस 1/u। तो 1/f ऋण 15 बराबर 1/v, v है निकालना है, प्लस 1/10। तो 1/v बनेगा 1/10 ऋण 1/10। तो ऐसे हो गया 30, यहाँ हो गया 3 तो v बराबर 30/a, 32। तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये देखिए, सो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ये तो पहले, फिर देखिए इसमें ये फोकस और ये बस्ट, यहाँ से ये किरण जाएगी, ये फोकस, ये वक्ता केंद्र, जैसे किरण जाएगी और वो वापस चलेगी, तो प्रतिबिंब पीछे है, ये दूरी होगी 30 ए डैश, ये प्रतिबिंब एम बराबर माइनस वी प्लस 30, तो यू, यू है 10
वह ठीक है। तो ये कैसा होगा एम? धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो देखिए u और v का मान, ये ध्यान रखें, जब भी हम u और v के मान इस सूत्र में रखते हैं तो चिन्ह सहित रखें, चिन्ह सहित। अब देखिए अगला प्रश्न भी अच्छा है, इसको देखिए। उत्तल दर्पण में u बराबर दिया हुआ, तो देखिए u बराबर -30, f बराबर प्लस, ये उत्तल दर्पण का प्रश्न है। तो v और m ज्ञात, तो 1/f बराबर प्लस 1/v, तो यहाँ से 1/f 1/m प्लस का बराबर 1/v ज्ञात करना प्लस 1/max, तो 1/v बराबर 1/15 धन 1 एलसीएम ले लेंगे 30 2 धन बराबर 1/10, v बराबर आ जाएगा 10। अब इसमें हम दर्पण उत्तल लेंगे और इसमें किरण आ रही खींचे, इसको फोकस ये रहेगा, ये दूरी रहेगी 35, ठीक। बस तो रखी हुई है, ये कितनी दूरी पर रखी? 30 सेंट। ये रहेगा, तो यहाँ से जाएगी, ये पता चलेगा कि एक फोकस से इसलिए दूसरी जो किरण होगी वक्ता केंद्र की ओर आएगी और उसी से पारदर्शक बनेगी। ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक। और ये ए बी, तो यहाँ पे एम बराबर होगा -v प्लस 10 -u 30 से ये कैंसिल हो गया, तो बराबर तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, और सीधा और आभास, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एफ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और यू दिया हुआ, तो वी और एम के मान ज्ञात करते हैं, तो सीधा सा रख लीजिए 1/f वी माइनस, ये हो गया प्लस का 1/10 बराबर 1/v -1/10, प्लस कर लो तो माइनस, तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 10 20 2 6, तो v बराबर 20/3, ठीक है। अवतल दर्पण पीछे बनेगा प्रतिबिंब, इसको आप किरणधारी द्वारा भी खींच सकते हैं, बना सकते हैं। पहले हम एम निकाल लेंगे, -v, v कितना होगा? v है 20/3 और माइनस u कितना है 20, ये हो गया 1/3, ठीक है। किरण आरेख खींचेंगे तो ये बना, ये देखिए, ये एफ, ये सी, ठीक है, और ये यू, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर से जो 10 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में F10
यू 20। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस होगा ही, माइनस, ये भी माइनस होगा। और ये 1/20, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये भी 20, तो ये एक, यहाँ एक होता है, थोड़ा संशोधन कर लीजिए। तो बस तो यहाँ रखी हुई है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगी, और एक पेपर से हो गई। अब यहाँ से जो किरण आएगी वो भी पेपर से, तो वहीं पे बने, ये भी 20 सेंटीमीटर, बी भी 20 सेंटीमीटर, और यू भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम बराबर इसमें होगा एक, और बी बराबर यू बराबर 20। तो आज हमने आपको बेसिक क्वेश्चंस बनाए, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो कृपया करके इनको क्वेश्चन को बार बार करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।